ओके। बेसिकली आज का जो ये कनेक्शन का पर्पस है ना, वो बस सिंपल इतना है कि आपको रियलाइज़ हो कि अगर गेम थियरी आप प्रैक्टिस करते हो तो क्या जी। ऐसे कोई प्रिडिक्शन करना पॉसिबल है कि जिससे आप टर्निंग पॉइंट, भले नॉट प्रिसाइजली 100% करेक्ट, बट एटलीस्ट उसके पास आप एंटर या एग्जिट करो। जी, हो सकता है ठीक है, फाइन। सो ये 5 अगस्त को एक प्रिडिक्शन ट्वीट किया था, है ना। जी। तो यहाँ पे जी। उस ट्वीट को एक्सप्लेन किया, हम सीधा यहाँ पे उस ट्वीट का ही रेफरेंस लिंक यहाँ पे दिया है मैंने। ठीक है, तो बराबर। इस पर क्लिक करते हैं अपन। ये 5 अगस्त का एक प्रिडिक्शन है। ठीक है, जी। सो बेसिकली दो पॉसिबिलिटी मैंने शेयर करी थी। हम्म, फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि आई विल फेल ऑन माई प्रिडिक्टेड लेवल 25,506। बराबर। ठीक है, ये लेवल मैंने प्रिडिक्ट किया था, मतलब प्रिडिक्ट तो बहुत पहले किया था, बट पब्लिक फोरम पे शेयर यहाँ पे किया था 12 दिसंबर को। ओके। उसका रेफरेंस प्रूफ अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ ओके। पे जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 25,506 इज़ एन एक्टिव फिफ्थ साइकिल, है ना। तो उसका ओके। रेफरेंस लेके मैंने इस दिन 5 अगस्त को ये कहा था कि आई विल फेल ऑन माई दिस प्रिडिक्शन, है ना, या फिर ये ओके। लेवल आएगा, एंड फॉर दिस लेवल निफ्टी शुड स्टॉप फॉलिंग एट एनी टू मार्क लेवल्स टू बिल्कुल। स्टार्ट राइजिंग टिल 25,506। ठीक है, सो ओके। निफ्टी शुड स्टॉप फॉलिंग, मतलब ये जो फॉल था ना, इट शुड स्टॉप फॉलिंग टू अगेन राइज हम्म। टिल 25,506, इधर फ्रॉम हियर फाइव और जीरो फ्रॉम हियर। सिक्स ये आया समझ में। बराबर। देखिए ये दो लेवल है, 24,200 एंड 22,564। तो वो जो आपने लेवल मार्क आउट किया था, वो हाँ, वेव के बेसिस पे किया था? नहीं नहीं नहीं, ऑक्टेव थियरी के बेस किया था। ओके। और ये तो एक्चुअली अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स पे तो 2 अगस्त को शेयर किया था। ये आप ओके। डेट देख सकते हो यहाँ पे। हम्म। पब्लिक फोरम में इसको 5 अगस्त को पोस्ट करके ये चीज़ लिखी थी। ठीक है, सो वेर इज बेसिकली ओके। 5 अगस्त यहाँ पे था एट दैट टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैं इस लेवल के प्रिडिक्शन में फेल होऊंगा, हम्म। या तो ये जो ऑन गोइंग फॉल है इट शुड स्टॉप इधर एट हियर और हियर, सो बराबर, दैट वो उसका बिल्कुल। टारगेट कंप्लीट करे। करेक्ट, यही मतलब हुआ, ओके। है ना। हम्म। तो लकीली ये जो फॉल था वो यहीं 24,200 पे स्टॉप हुआ, और जी। यहीं से उसने इसका टारगेट कंप्लीट किया, ये। है ना, हम्म। जिसका प्रिडिक्शन किया था यहाँ पे। अभी उसके ऊपर मैं आऊँगा। बराबर। ठीक है, हम्म। सो ये जब वो लेवल कंप्लीट किया, उसके बाद ये जब गिर रहा था, हाँ। तो 13 नवंबर को मुझे ये कहना पड़ा कि ये जो डाउनसाइड लेवल है ना, नाउ इट हम्म। इज़ अपग्रेडेड टू दिस लेवल, है ना। ओके। बिकॉज इस लेवल पे वी वर वेरी कीन टू टेक अ बाई ट्रेड, ओके। और हमारा ट्रेड यहाँ पे जेन्यूनली 275 पॉइंट से मिस हो गया था। नीचे हो गया। ओके। तो ये समझ में आया, उसके बाद यहाँ पे पहुँच गया। इसके बाद इस हम्म। लेवल का जो रेफरेंस है, ये पूरा मैंने 13 नवंबर को ये पूरा अपडेट किया था पॉइंट वाइज, है ना। ओके। कि पहला पॉइंट तो ओके। आई डिड नॉट फेल ऑन माई प्रिडिक्शन, जो मैंने पच्चीस हम्म। पाँच सौ छः का किया था। सेकंड कि ये जो ऑनगोइंग फॉल था, इसको यहाँ और यहाँ अटकना था, तो वो हो गया था, ओके। हम्म। है ना। देन यहाँ पे ये जो रिवीजन का मैसेज है वो किया था कि डाउन साइड लेवल, ये जो येलो लाइन थी विच वॉज अर्लियर 22,564, है ना, नाउ इट इज़ फोर नाइन रिवाइज टू सिक्स फोर डबल पे। टू नाइन सिक्स फोर ठीक है, ओके। सो वो यहाँ पे रिवाइज किया था, एंड वी मिस द बस बाय 275 पॉइंट्स, हम्म। उसका भी ट्वीट किया था। ठीक है, अब उसके पहले की बात करते हैं। सो बेसिकली ये लेवल ड्यू था, है ना। जी। और जी। इस लेवल के आने से पहले जब जब मार्केट करेक्शन में जाए तब तक हमको बाई ट्रेड करना था। जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डीप करेक्शन आया था, है ना। हम्म। तो इस करेक्शन में फोर्थ और जून को, रिजल्ट के लिए। हाँ ये 4 जून को हमने ये कहा था कि अगर निफ्टी 2 बजे से पहले इस 21,780 को क्रॉस करती है तो ओके। टेक अ बाई साइड ट्रेड। ठीक है, ओके। इसका जिक्र देखते हैं यहाँ पे।
सो उसके पहले ये देख लेते हैं कि 25,506 का प्रिडिक्शन कब किया था, है ना। 12 दिसंबर ये 12 2023। दिसंबर का था, है ना, ट्वीट पॉसिबिलिटी बताई थी, राइट। और उसका पोल किया था, तो मेजोरिटी फॉलोअर्स सेड कि यस पॉसिबल, इफ आई हैव सेड देन इट इज पॉसिबल, करेक्ट, है ना। सो ये था जी 25 दिसंबर 12 दिसंबर का यहाँ पे। ये लेवल आइडेंटिफाइबल कब था एक्चुअली में? इट वाज आइडेंटिफाइबल इन मार्च 2024। 25,506 का लेवल कोई भी स्टूडेंट इस डेट को आइडेंटिफाई कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ आने से पहले 2014 में। यस 2014 में इस लेवल पे, इस डेट पे। ओके। तो जब तक ये लेवल नहीं आता तब तक अगर कोई मेजर करेक्शन आता है मार्केट में, सो वी हैव ट्राइड एवरीवेयर बाई साइड ट्रेड, है ना, जिसका यहाँ पे एक रेफरेंस देखेंगे पहले 4 जून का। ओके। सो अच्छा, यहाँ पे फिर एक वार्निंग भी दिया था, क्योंकि यहाँ पे मैसेज थोड़ा ऐसा था ना कि ये आएगा उसके बाद 13,500 किया जाएगा, ऐसे एक प्रोबेबिलिटी शेयर किया था ना। तो कोई ब्लाइंडली वहाँ पे ओके। शॉर्ट सेल ना करे, सेल ना उसके करे। लिए लिखा था कि भाई डू नॉट टेक एनी ब्लाइंड सेल साइड ट्रेड, है ना। अभी इसको टाइम है, क्यों टाइम है इसका भी रेफरेंस इस मैसेज में है। अगर आप ये ट्वीट देखोगे ना हाँ, तो वो यहाँ तो पे आपने लिखा कुछ था, ऐसा मैसेज किया था कि भाई मार्च 25 के बाद कुछ हाँ क्रैश लाइक करेक्ट, सिचुएशन जैसा ठीक है। कुछ। तो हाँ अभी भी टाइम है उसको, ठीक है। जी। सो अभी मैं आता हूँ इसके ऊपर। ये 4 जून का प्रिडिक्शन का मैसेज था, ठीक है। इसमें यहाँ पे ओके। क्या लिखा था 12-20 को, 4 जून को, कि 3 जून एनटीसी डेट, एनटीसी मतलब नेचुरल टाइम साइकिल डेट, नेचुरल टाइम साइकिल। ओके। हाँ, हैज़ ऑलरेडी गिवन अ सेल सिग्नल, है ना। ओके। इन केस वी आर क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर लेवल 21780 बिफोर 2 PM, सिटिंग इन कॉल साइड, कॉल ऑप्शन सी मतलब कॉल साइड, राइट, विथ ओके। फ्यू क्वांटिटीज गुड ऑप्शन, ओके। ठीक है। सेकेंड मैसेज में लिखा था कि 4 जून इज ऑल्सो अनदर एनटीसी डेट, सो ओके। गेस अंटिल वी डू नॉट क्लोज बिलो 4 जून के लो प्राइस, वी डू स्टिल होल्ड होप, किलो हो। कि मतलब मार्केट नहीं जाएगा नीचे, बिकॉज हमारा नहीं अभी जाएगा। भी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बाकी है, फाइव जीरो पेंडिंग है वो। सिक्स का लेवल पेंडिंग था, पेंडिंग है। ठीक है। ये जो सर आप जो नेचुरल टाइम साइकिल जो बोल रहे हो, वो हम्म, क्या एस्ट्रोलॉजी के बेस पे डिराइव होता है या ऐसा कुछ दूसरा रीजन है? नहीं, वो एस्ट्रोनॉमी के कुछ डेटा है, उसके बेस ओके। पे कुछ रेशोज निकलते हैं, उससे डेट्स मिलती है, ठीक ओके। है। ओके। जो मार्केट में चल रहा है ना मून साइकिल, ये सब वो सब बेकार है, वो जी। नहीं जी। वर्क करता वैसे, ठीक है। ओके। ओके। तो 12-20 का मैसेज था, उसके बाद 12:47 को कहा मुबारक हो, 21780 इज क्रॉस्ड नाउ, बिल्कुल। 25,506 आए, वेलकम, ठीक है। ओके। तो ये 4 जून का डेट जाते हैं, 4 जून का यहाँ पे ये लेवल आप इंटरडे में जाके देख लेना, तो वो क्रॉस हो गया था, है ना। और ये ओके। डेट के लो के नीचे तो कभी हम गए ही नहीं थे। नहीं। नहीं 4 गया। जून एक इंपॉर्टेंट एनटीसी डेट थी, राइट। हम्म। सो यहाँ पे इट वाज अ गुड बाई ट्रेड, राइट। फिर इसका ओके। रेफरेंस हमने देख लिया 12 दिसंबर का, है ना, कि इस दिन हमने वो जी। बताया था कि ऊपर अपसाइड निफ्टी 25,506 तक जाएगी, दैट इज द एक्टिवेटेड तो साइकिल, मतलब 400। ठीक है। इसके बाद का जो प्रिडिक्शन है उसके ऊपर आते हैं, दिस इज वेरी वंडरफुल प्रिडिक्शन, 5 दिसंबर का प्रिडिक्शन है। 5 ओके। दिसंबर मतलब प्राइस चार्ट पे यहाँ पे इस दिन क्या कहा था, निफ्टी पॉसिबल 2-264, ओके। सो दिस लेवल वाज एक्चुअली 23264। ओके। ये लेवल कैसे कैलकुलेट किया था, बेसिकली 22 अप्रैल 2023 हमारी नेचुरल टाइम साइकिल की बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, ओके। है ना। तो उसमें उसका जो लो प्राइस था विच वाज 17553 ओके। प्लस 32% ऐड करने पर 23264 लेवल मिलता है। ओके सर, सर ये 32% जो ऐड किया है वो कैलकुलेशन से आ रहा है कुछ? हाँ, कैलकुलेशन से ऑफकोर्स आ रहा है। बेसिकली ये जो 21 अप्रैल 2023 को ये लो प्राइस था, ओके। है ना, और हमारा जो 25,506 का जो लेवल था, हाँ। वो ठीक है पब्लिक फोरम में 12 दिसंबर को शेयर किया था, बट इट वाज हाँ। आइडेंटिफाइड इन 2014, 2014। जी। ठीक है। सो
ऑन दिस डेट वी वर अवेयर ऑफ दैट लेवल, और यहाँ से फिफ्थ साइकिल का जो गैप था, ओके दैट, 1 सेकेंड, हेलो, हाँ सर। हाँ, आपका ना एक प्रिडिक्शन मिस हुआ है, ठीक है। सो ओके मैं जहाँ से हूँ वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपको जितना समझ आए उतना आप समझ लेना, है ना। ठीक है, आप वहाँ से म्यूट कर सकते हो प्लीज़, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये बता रहा था राहुल भाई को, अच्छा आप एक काम करो, आपके साथ फिर नेक्स्ट टाइम करूँगा, है ना, आपको भी अधूरे में मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा जय भाई, ठीक है। म्यूट कर दिया लग रहा है सर। हाँ, बाद में नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कल कल है ना आपका? कल है मेरा, मैं आपको मैसेज करके बताता हूँ फिर। ओके जी बाय। बाय बाय। जी राहुल भाई। जी सो बेसिकली 5 दिसंबर को ये इसका यहाँ पे हमको ये पता था ये लो प्राइस से कि 25,506 ड्यू है, तो इस करंट मार्केट प्राइस से वहाँ पे जो था रैली अप्रोक्सीमेटली 42% का ड्यू था, है ना। ओके तो उन्होंने कंजर्वेटिव अप्रोक्सीमेट साइड 42%। अप्रोक्सीमेट 32% किया था, ठीक है। ओके ओके 32% का भी एक रीज़न था, वो ऑक्टेव थियरी अभी तक प्रिसाइजली नहीं बता सकता, लेकिन इट वाज बेस्ड ऑन ओके सर्टेन कैलकुलेशंस, ठीक है। ओके ओके तो सो सर मुझे उसके लिए कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा, हाँ, क्योंकि करना मेरा अभी पड़ेगा। क्या है कि मैं एक्चुअली मैं जामनगर हूँ अभी, हम्म गुजरात में। हम्म मैं अभी नायरा एनर्जी में जॉब कर रहा हूँ, सी आप और सुनिए मेरी बात, सीबीटी के वजह से। आप सुनिए, आप कोर्स ज्वाइन करो हाँ ना करो उसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है जी ये नहीं नहीं सिर्फ नहीं सर, उसके लिए मैं है। वो सुनिए सुनिए वो सुनिए सुनिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सुनिए तो सही कि मेरी आप बात, जो कंप्लीट तो समझा करने रहे दो मुझे। हाँ, ये सिर्फ इसके लिए मैं बता रहा हूँ ताकि जो भी रियल सीकर है ना, उसको जहाँ भी थोड़ा बहुत हेजिटेशन हो ना थियोरी पे हम्म, कि सही में इससे समझ कुछ पाए। हिस्सा वर्किंग है या नहीं है, वो अगर है तो वो आप उसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बस उतना कर पाए। रियलाइज कराने के लिए है, जी 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 ठीक है। बिल्कुल। आपको आज नहीं 5 साल के बाद भी कभी लगे तब आप कांटेक्ट करना कोर्स के लिए, उसके लिए नहीं है बिल्कुल भी है, श्योर श्योर सर। ठीक है। नहीं वो तो मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं बहुत पहले से मैं उसको देख रहा था कि मुझे करना है, हम्म। लेकिन सही में बताऊं तो मैंने बहुत सारे सर्च आउट किए, लेकिन कोई ऐसा मिल नहीं रहा था कि भाई जो समझा सके। करेक्ट। और मेरा अभी जॉब प्रोफाइल ऐसा है ना कि शिप ड्यूटी का जॉब प्रोफाइल है अभी, हम्म। तो अभी उसमें प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइम दे दो कि भाई इस टाइम पे कोर्स करना है, ठीक है, तो जॉब की वजह से मैं उस टाइम पे अवेलेबल हूँ कि नहीं हूँ, बाद में क्या होता है कि मुझे कंपलसरी रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। नहीं, उसमें ऐसा होता है कि अभी वो बेसिकली क्या होता मेरा है कि जो टाइमिंग है ना, वो उस तरीके से फ्लेक्सिबल है क्योंकि 1 to 1 है, पहली तो बात। ओके जी जी तो प्री मार्केट आवर्स पोस्ट मार्केट आवर्स कोई भी टाइम पे फिक्स हो सकता है। ओके सैटरडे संडे मुझे नॉर्मली संडे में एक्सेप्शनली नहीं रखता हूँ, बट सैटरडे इट कैन बी डूएबल ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि मार्केट बंद होता है। ओ, बंद होता है। तो टाइमिंग का वो नहीं इश्यू है ना, बाकी अदर इश्यू है तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। ओके ओके चलो फाइन। सो यहाँ से 32% ऐड करने पर ये लाइन मिलती है, ओके जहाँ पे नेचुरल टाइम साइकिल के दिन 4 जून को मेजर करेक्शन होता है। जी उस करेक्शन में हमारा एक्सपेक्टेशन था कि अभी भी वो 25,506 का लेवल ड्यू है तो हमें बाई करना जी चाहिए, करना बट चाहिए ब्लाइंडली बाई बिल्कुल। नहीं करना था। ऐसा नहीं कि 25,506 का लेवल ड्यू है तो ये नीचे कभी नहीं आएगा, इसका इंटेंसिटी और भी फर्दर नीचे हो सकता था। हो सकता है जी सो बिल्कुल। बिकॉज ऑफ वो एक बिकॉज स्टॉप ऑफ चाहिए, द स्टॉप हेल्प लॉस ऑफ चाहिए गैन मतलब। सर्कल एंड गैन स्क्वायर ऑफ 9 हमको इस दिन इतना आइडिया था कि वो पर्टिकुलर लेवल अगर 2 बजे से पहले क्रॉस होता है तो इट्स अ बाई ट्रेड, ओके ठीक है। ये आया प्रिडिक्शन समझ ओके में? 12 दिसंबर वाला ये जो आपने 21 बताया था वही 5 दिसंबर कि वाला। भाई। पाँच हाँ पाँच दिसंबर को दिसंबर वाला कैसे सॉरी। बताया कि हम्म, निफ्टी XYZ लो प्राइस से 32% राइज होगी, जी जी ठीक है। देन फिफ्थ प्रिडिक्शन, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें हायर लो मार्क करना था, हाई क्रॉस करने पर ये टारगेट का वेट करना था और इसको स्टॉप लॉस रखना था। ये शायद सर इंट्राडे वाला लग रहा है मुझे।
इंट्राडे, नॉट ओनली इंट्राडे बट देर इज समथिंग एल्स, गेन स्क्वायर ऑफ Okay. 9 का कंपोनेंट है इसमें, Okay. Okay. ठीक है. इसके बाद Okay. निफ्टी फॉरकास्ट 12 जून. सो इट वाज अ Hmm. वेरी स्ट्रेट, ऐसा जनरली मैं नहीं शेयर करता है ना, कभी कभी करता हूँ Okay. 12 जुलाई, क्योंकि सब लोग ऐसा लगता है ना कि ये इतना कॉम्प्लेक्स, इसमें सीधा बाई सेल का ऐसा कुछ सेटअप नहीं मिलता नहीं, है. हाँ, तो ये नहीं है मिलता. सामने है, देखो निफ्टी एंटरिंग एट दिस लेवल, हम्म. अगेन एट दिस लेवल, एंड दिस इज द स्टॉप लॉस. कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस? स्टॉप अप्रोक्स लॉस 30 30 पॉइंट्स का, पॉइंट्स का. है जी. ना. एंड हम्म. उसका रिजल्ट 12 जुलाई, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री प्राइस, ठीक है, हम्म. पॉसिबल है, ठीक है. पॉसिबल. देन 6 जून का प्रिडिक्शन. नाउ दिस इज है इजी पर नॉट इतना इजी. मतलब ये 6 जून को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पहले वो समझते हैं. ये 6 जून का एक ट्वीट था. क्या कहा यहाँ पे कि निफ्टी इफ मार्केट हैज टू क्रैश इन जून 2023, स्पेसिफिकली 20 जून 2023, देन पॉसिबल टॉप लेवल्स क्या होंगे? ये होंगे, ये होंगे कि ये होंगे. अब इसका मतलब ये मैं कर रहा हूँ कि मार्केट में सही में अगर क्रैश जैसी सिचुएशन आनी है, वो भी 20 जून के बाद, तो किस लेवल से करेक्शन हो सकता है ये बता रहा हूँ मैं, हो सकता है ना. है. हालांकि यहाँ पे पूरी एस्ट्रोलॉजी की लॉबी क्रैश सिचुएशन में थी. हम लोग को ये मालूम था कि जब तक 25,506 नहीं आएगा तब तक क्रैश वाली सिचुएशन तो नहीं आएगी. फिर भी 20 जनवरी एक नेचुरल टाइम साइकिल की बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, इसके लिए यहाँ पे लिखा था कि मार्केट को सही में अगर क्रैश होना ही होगा, है ना, स्पेसिफिकली इस तारीख के बाद, देन पॉसिबल टॉप ये हो सकते हैं. ओके. मतलब यहाँ पे रुक जाओ, अभी इतना टॉप पेंडिंग है, समझे आप. वेट कर लो. वेट प्राइस कर क्या लो, बोल रहा ठीक है. है. एक और ये दिन डेट पर्टिकुलर, आने ये तक. हाँ, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, हम्म. ये 16 जून का था. यहाँ पे तो मैंने क्लियरली हिंट दे दिया था कि दैट माई नेचर Okay. नेवर अलाउज मी टू से ऐसा ही होगा. लेकिन जितना स्टडी किया है गैन थियरी पे, इन दैट कॉन्टेक्स्ट निफ्टी शुड नॉट फॉल बिफोर मेकिंग एन एटीएच. अब यहाँ पे एटीएच का मतलब 25,506 था, ठीक है. 25,506 बराबर. बट ऐसा है कि चलो एटीएच मतलब यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई था, एटलीस्ट 1 एटीएच इज पेंडिंग, ठीक है. सो ये जो मार्क लेवल थे सारे यहाँ पे ये फिनिश हुए थे, ओके. ठीक है. देन 26 जून का एक प्रिडिक्शन था. 26 जून बेसिकली यहाँ पे 26 जून, इस दिन एक बाई ट्रेड दिया था, ओके. which was again just a beginning point of this entire rally. really. ये था एंट्री प्राइस, ये स्टॉप लॉस था, 25 पॉइंट का अप्रोक्स स्टॉप लॉस था, ठीक है. लिखना पड़ता है कि हाई चांस गेटिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड, ठीक है. लास्ट बाय ऑर्डर, इफ दिस फेल्स कंसीडर वी हैव स्टेप्ड इनटू अ बेयर मार्केट, है ना. एंड यहाँ पे एक कन्विक्शन था ऑक्टेव थियरी पे कि इट शुड मूव अहेड, है ना. और यहाँ पे वो स्टॉप लॉस कभी ट्रिगर उसके आसपास भी नहीं गया था मार्केट, और यहाँ से स्ट्रेट ऊपर गया था, ठीक है. फिर ये 7th में इट्स अ प्राइस टाइम स्क्वायर. 7th में कोई एक मैसेज हिडन फॉर्म में किया था, कुछ लेवल्स दिए एक थे. अलग कॉन्सेप्ट होगा ना, प्राइस टाइम स्क्वायर वाला जो आप बोल रहे हो. जी जी जी. सो बेसिकली ये स्पेसिफिक डेट का हाई और लो मार्क करना था. इस डेट का हाई क्रॉस करने पर लो स्टॉप लॉस रखना था, और ये हाई क्रॉस करने पर जो टारगेट वैल्यू थी वो ये थी, और उसकी वैलिडिटी यहाँ तक की थी कि इस टाइम तक ये टारगेट आ सकता है, ओके. ठीक है. तो ये 5th में का हाई जो है ये है, लो ये है. 7th में हाई क्रॉस हुआ, ये लेवल एक्टिवेटेड था, और टारगेट जो टाइम था वो ये टाइम था, बराबर. यहाँ तक वहाँ पे पहुँचा, सेम. ठीक है. Then forecast of bottom 11th October I said don't sell now, ओके. 11th October don't sell now. 11th October बोले तो यहाँ पे नहीं, इधर, ओके. because we know कि this is an end of this particular downtrend. यहाँ से निफ्टी should move ahead.
यहीं से मार्केट गया ऊपर। हम्म, अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे इट वाज अ टॉप आउट एज पर एस्ट्रोलॉजी 1 ओके, दिसंबर। अगर वो नहीं आता तो इट्स ओके। गेन थियरी से ऑन दिस डेट हमने ये कहा था कि डोंट होल्ड एनी बाई पोजीशन। अगर ये ओके, डेट का लो के नीचे क्लोज होते हैं तो हम्म, ठीक है, सी। वो भी सर थियरी के बेसिस पे है, मतलब जो यस, आफ्टर वो थियरी आप बोल थियरी रहे के हो। बेस पे, वो क्लोज के बेसिस पे है। ओके, ठीक है, ओके, ये 9 दिसंबर का ट्वीट है। डोंट होल्ड लॉन्ग्स इफ निफ्टी इधर क्लोजेस बिलो दिस प्राइस, दिस इस डेट के लो प्राइस, लो और प्राइस, दिस, ओके, दोनों में से किसी भी लो प्राइस के नीचे इसीलिए, क्लोज होती है तो डू नॉट होल्ड एनी लॉन्ग्स, है ना। एंड लकीली 26/11 की जो डेट थी नेचुरल टाइम साइकिल की, उसके लो के नीचे हम्म, यहाँ पे तो क्लोज होते होते बच गए, देखो, बच गया, हाँ, है ना। इसका रेफरेंस यहाँ पे लिखा था, 9 हम्म, दिसंबर को यहाँ पे बच गए। जी, ठीक है, देन ये हम्म, यहाँ पे 15 दिसंबर को उस लो के 15 नीचे क्लोज हुआ दिसंबर, और वहीं से पूरा डाउन ट्रेंड इग्नाइट हुआ था। जी, अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड इग्नाइट हुआ था, उसके बाद ये 19 जनवरी के लो के नीचे क्लोज हो रहे थे हम यहाँ पे अगेन। तो 329 को तो आइडिया लग जाएगा ना कि हम इस लो के नीचे क्लोज हो रहे हैं। क्लोज हो रहा है, जी, इसीलिए कहा था कि अब ये जो ट्रेंड बिगिन हुआ है ना, वो हम्म, 24 मार्च तक चलेगा। ओ, और एक्चुअली में आप देखोगे तो यहाँ से 24 मार्च तक, मतलब यहाँ तक ट्रेंड डाउन साइड रहा था। कंटिन्यू गया, इसका देखते हैं फ्रेंड्स, 20 जनवरी का मैसेज 329 का, व्हाट इज गोइंग टू स्टार्ट पोस्ट 19 जनवरी कैन लास्ट टिल 24 मार्च 24 मार्च, 2023। सो इट्स अ लॉन्ग पीरियड। वरी इज वी आर क्लोजिंग बिलो द लो प्राइस, ओके, है ना। सो बेरिश व्यू जो जो हुआ वो एक्चुअली यहाँ तक चला। जी, ठीक तो है, वहीं से ही बाउंस हुआ, हाँ। फिर इसका भी रेफरेंस दिया था 24 मार्च का। बेसिकली इस दिन ये कहा था कि ठीक 9 डेज के बाद, 9 ट्रेडिंग बार के बाद निफ्टी यहाँ से 900 पॉइंट्स बढ़ेगी। ओके, 13 मार्च का एक प्रिडिक्शन था, यहाँ पे देखते हैं 13 मार्च। आई एम प्लानिंग टू फ्लो विद दैट 900 पॉइंट्स अपसाइड मूव इन निफ्टी। लेट दीज 9 डेज ओवर फर्स्ट, मतलब 9 ट्रेडिंग डेज ओवर फर्स्ट। ओके, ठीक है, मतलब 9 एंड दिन खत्म हो गए उसके बाद ही, या तो जैसे ये था 13 मार्च का दिन था ये हम्म, देखो 13 मार्च का दिन, 9 ट्रेडिंग बार 24 मार्च, है ना। और यहाँ से 900 पॉइंट्स यहीं पे फिनिश हुए थे। जी, ठीक है, हम्म, सो ये इसका रेफरेंस था। फिर 14 सितंबर का कोई सिंपल सा रेफरेंस था कि निफ्टी यहाँ पहुंची है, गोइंग शॉर्ट विद दिस स्टॉप लॉस। ये एक्चुअली ओके, टॉप था ओके, 14 सितंबर का। ये 14 सितंबर सितंबर, स्टॉप लॉस क्या क्या था, 18125। ठीक है, वो स्टॉप लॉस आया ही नहीं था वहाँ पे, तो वहीं से ट्रेंड डाउन गया था, है ना। फिर यहाँ पे क्या बोला था, डोंट होल्ड एनी सेल पोजीशन, ओके, 11 अक्टूबर को। डोंट सेल नाउ बेसिकली। नाउ, तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी मेजर टर्निंग पॉइंट्स है ना, उसके वो आइडेंटिफाई रेफरेंस हो पॉइंट गए, आपको ये प्रिडिक्शन वाले पेज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप ऐसे ओके, प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपको कितना कंफर्ट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, बराबर। श्योर सर, श्योर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हो। नहीं सर, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ है नहीं, पहले तो ये थियरी जानना पड़ेगा, क्योंकि मैं विलिंगनेस तो है मेरा ढूंढने का कि भाई ये किस तरह से चलता है, कहाँ से ये हो सकता है ऐसा। ठीक है, नो प्रॉब्लम।
ऐसा नहीं इसमें सिर्फ ट्रेडिंग, इवन इन्वेस्टमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे इन्वेस्टमेंट का अगर कुछ एग्जांपल बताओ। सो यहाँ पे ये एक बेसिकली मैसेज था मेरा 29 जून ओके का, है ना। इसमें आई सेड कि यस बैंक से बेल में शिफ्ट हो जाओ, दोनों एक ही प्राइस पे आ गए थे, ठीक है। सो एट दैट टाइम बेल यहाँ चल रहा था, यस बैंक यहाँ चल रहा था। ओके तो उस एग्जिट के बाद यस बैंक वहीं का वहीं है, और बेल कहाँ पहुँच गया वो आप देख लेना, अभी तो इससे भी ऊपर है। तो इस ऊपर पॉइंट पे हाँ हमको ये पता था कि बेल 250 तक जाएगा, ओके वो भी गैन थियरी की वजह से ही, ठीक है। ओके ओके जैसे इसमें देखोगे तो एक ये एक एग्जांपल है डीनोरा शेयर्स का। 230 पे हमें ये पता था कि ये 950 क्रॉस करेगा, ठीक है। कहाँ तक पहुंचा ये? 2300 10x ये था 26 अगस्त 2020, 20 ठीक है। सो ओके इन्वेस्टमेंट में भी इतना ही हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शंस के लिए है ये, ठीक है। ओके वैसे तो थोड़ी ये सारे पेजेस आप उसको फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो क्या है क्या नहीं, ठीक है। कर ओके लेना आप, जब भी ओके फिर ऐसा लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। श्योर सर श्योर, मैं डेफिनेटली कांटेक्ट करूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर मैं ये जानना चाहता था कि जो आपके कोर्स की बात कर रहे हैं वो 1-to-1 हो रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ 100% 1-to-1 है ओके जी। ओके, तो शेड्यूल हो सकता है, तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। जी मैं इसीलिए वो ओके ऐसा कोई चलो ग्रुप में श्योर। वेबिनार नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वो मतलब नहीं वो ये तो आपको सर मैं 1-to-1 करने का पर्पस ये था कि मतलब जो ठीक है, जहाँ पे मुझे लगे समझ कि आया दो जन को समझाना है बस उनको समझाना है, बाकी जिसको सम समझना है उसके लिए फिर वहाँ पे एक वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो रख दिया मैंने वहाँ पे ट्विटर पे, ओके ओके मैं देखा होगा, जिसमें जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे अननोन पर्सन को नहीं, एक स्टूडेंट को समझा रहा हूँ मैं पूरा। यहाँ पे आपने जो जी जी शायद वीडियो देखा होगा, आई डोंट नो, हाँ मैंने देखा था वो, है ना, थोड़ा बहुत उसमें देखा था वही उस वही दिन। समझा, बस उसमें थोड़ा और इनसाइट से, बिकॉज वो स्टूडेंट है ना। तो स्टूडेंट को हाँ वो तो सर ऑब्वियसली कैसे, रहेगा। ठीक है। ओके ठीक है जी, फिर राहुल भाई मिलते हैं श्योर सर, जी, मिलते बाय, हैं। ऑल मैं द बेस्ट। डेफिनेटली ट्राई करता हूँ ठीक है एडजस्ट अब मीट हो सके। जी जी जी, थैंक यू सो मच। सर आप कहाँ से हो बेसिकली? सूरत से सूरत से? जी। ओके, मैं भी सर वडोदरा से ही हूँ, गुजरात अच्छा से। अच्छा, ठीक है, ग्रेट। हाँ ગુજરાતી જ છો मतलब? हाँ गुजराती। સરસ સરસ, કઈ વાંધો નહીં, મળીએ પછી। ઓકે ઓકે ચોક્કસ સર મળીએ। વેલકમ, બાય। ઓકે ઓકે બાય।